हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉलीवुड मूवीज कैफे पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक आंटी जिसकी 4 लड़कियां होती है, जो देखने में काफी सुंदर थी, वे सब हर रोज नए नए मर्दों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर अपने घर लाया करती थी। इस काम में उनकी माँ भी उनकी मदद किया करती है और वो खुद भी मर्दों के साथ ऐसा ही किया करती थी। वे इन मर्दों के साथ क्या करती है ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आपको मूवी का नाम भी बताऊंगी। उससे पहले आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। उसका नाम जैक होता है। तभी एक शख्स गोली मारकर कार का टायर पंचर कर देता है, जिसके बाद जैक अपनी गाड़ी की डिक्की को खोलता है और हम देखते हैं कि डिक्की में एक आदमी जख्मी हालत में होता है। जैक गुस्से में उस आदमी को बुरी तरह पीट पीट कर मार डालता है। इसके बाद उसे रोड पर एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, तो वो उस गाड़ी वाले से लिफ्ट लेता है। उस गाड़ी को एक बूढ़ा पादरी चला रहा होता है। पादरी जैक के हाथ में गन देखकर काफी डर जाता है और वो भगवान का वास्ता देकर जैक को समझाने लगता है, लेकिन जैक उसकी बातों से इरिटेट हो जाता है और उसे गोली मार देता है, जिससे उनकी गाड़ी बैलेंस खोने से एक गड्ढे में जा गिरती है। लेकिन किस्मत से जैक फिर से बच जाता है। इसके बाद वो एक दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मांगता है, जिसे मैग्नोलिया नाम की लड़की चला रही होती है। वो जैक को लिफ्ट दे देती है। कुछ दूर जाने पर जैक उसे गन दिखाते हुए गाड़ी को एक सुनसान जगह ले जाने को कहता है। गन के डर से मैग्नोलिया वैसा ही करती है, जिसके बाद जैक उसके साथ जबरदस्ती पलंग तोड़ करता है। फिर जब वो उससे अलग होता है तो मैग्नोलिया अपनी क्लिप से जैक के सिर पर वार कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद मैग्नोलिया उसकी बॉडी को गाड़ी में डालकर घर ले आती है, जहां उसकी मॉम हीना उसका इंतजार कर रही थी। वो मैग्नोलिया से कहती है कि तुम्हें इस काम में इतनी देर क्यों लग गई। तो मैग्नोलिया उसे बताती है कि मैं जिस बंदे को लाने वाली थी वो बहुत ही ताकतवर था। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मैग्नोलिया जैक को मारने के लिए ही वहां गई थी। दरअसल ये एक कैनिबल फैमिली थी जो इंसानों को मारकर उनका मांस खाती थी। इसके बाद आंटी अपने भाई लैरी से बॉडी को ठिकाने लगाने को कहती है। लैरी उस लाश को बेसमेंट में ले जाकर फेंक देता है। आगे हम आंटी की दूसरी बेटी जूलिया को देखते हैं, जो एक शॉप पर अपने मीट की डिलीवरी करने जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो ये मीट बेचने का काम भी करती थी। फिर डिलीवरी करने के बाद जूलिया वापस अपने घर जा रही होती है। तभी रास्ते में बॉब नाम का एक आदमी उससे लिफ्ट मांगता है। उसे देखकर जूलिया सोचती है कि आज तो बकरा खुद ही हलाल होने आ गया, तो वो तुरंत उसे गाड़ी में बैठा लेती है। रास्ते में अपनी अदाएं दिखाते हुए जूलिया उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। वो भी जूलिया की अदाएं देखकर उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। फिर घर पर पहुंचकर शिकार करने से पहले जूलिया उसे थोड़े मजे करवाती है। उसके बाद वो उसे स्टोर रूम में वाइन की बोतल लाने को कहती है। जब बॉब वाइन लेने के लिए स्टोर रूम में जाता है, तो जूलिया स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर एक बटन को प्रेस करती है, जिससे स्टोर रूम में लगे ट्रैप से बॉब का गला कट जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम कॉरल को देखते हैं, जो आंटी की तीसरी बेटी होती है। कॉरल की कार रास्ते में खराब हो जाती है, तो वो कोल नाम के एक पुलिस वाले से लिफ्ट मांगती है, जिसके बाद ऑफिसर कोल उसे घर पर छोड़ने चला जाता है। घर पहुंचने पर आंटी कोल का धन्यवाद करते हुए उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। लंच में आंटी कोल को अपना स्पेशल मीट खिलाती है, जो कोल को काफी पसंद आता है। मीट खाने के बाद कोल वहां से चला जाता है। फ्रेंड्स इस फिल्म का नाम है आंटी लीस मीट पाइस और ये 1992 में रिलीज हुई थी।
मूवी में आगे हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो बॉब की तलाश कर रहा होता है। डिटेक्टिव ऑफिसर कोल को बॉब की मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बताता है। कोल उसे कहता है कि मैंने अब तक बॉब को कहीं नहीं देखा। दूसरी तरफ मैग्नोलिया सामान लेने के लिए स्टोर में जाती है, तभी वहाँ डिटेक्टिव भी आ जाता है। वो मैग्नोलिया से बॉब के बारे में पूछता है तो वो डिटेक्टिव से कहती है कि मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा और वहाँ से चली जाती है। उधर आंटी की एक और बेटी स्काई और कोरल दोनों अपने शिकार की तलाश में होती है। तभी उन्हें 4 लड़के आते हुए दिखाई देते हैं, तो वे गोली मारकर उनकी गाड़ी के टायर पंचर कर देती है। उन लड़कों के लिए वो जगह नहीं होती है, तो वे सोचने लगते हैं कि इस जंगल में किससे हेल्प मांगेंगे। तभी वहाँ कोरल और स्काई आ जाती है और उन्हें कहती है कि हमारा घर पास ही में है, अगर तुम चाहो तो आज रात वहाँ पर रह सकते हो। वे चारों भी उनके लटके झटके देखकर उनके घर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर पहुँचने पर आंटी उनका अच्छे से वेलकम करती है। तभी मैग्नोलिया घर आकर मरने वालों की लिस्ट चेक करती है, तो लिस्ट में उसे बॉब के नाम का कार्ड भी मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उन्होंने ही बॉब को मारा है। तो वो आंटी को बताती है कि बॉब के बारे में एक डिटेक्टिव इंक्वायरी कर रहा है और अगर उसे पता चल गया कि बॉब को हमने ठिकाने लगा दिया है तो हम सब पकड़े जाएंगे। तो आंटी उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ लारी एक गैस स्टेशन पर होता है, तभी वहाँ ऑफिसर कोल आ जाता है और वो लारी की डिक्की में बिखरा सामान देखता है, तो उसे समझाने लगता है कि तुम्हें ये सब ठीक से रखना चाहिए। लेकिन तभी कोल की नजर डिक्की में रखे काले पॉलिथीन पर पड़ती है। जैसे ही वो पॉलिथीन को हटाता है तो उसमें इंसान के हाथ की हड्डियां होती है। ये देख कोल लारी को गिरफ्तार कर लेता है। उधर डिटेक्टिव एक बूढ़े आदमी से बॉब के बारे में पूछताछ करता है, तो वो डिटेक्टिव को बताता है कि इस आदमी को मैंने एक दिन आंटी की बेटी जूलिया के साथ जाते देखा था। जिसके बाद डिटेक्टिव उस आदमी से आंटी का एड्रेस लेता है। दूसरी तरफ रात को आंटी सब के लिए डिनर तैयार करती है और यहाँ हमें पता चलता है कि आंटी की 5वीं बेटी बेबी भी है। बेबी उम्र में तो काफी बड़ी होती है, लेकिन उसका दिमाग बच्चों की तरह होता है। उधर पुलिस स्टेशन में उस मर्डर के बारे में पूछने पर लारी कोल से कहता है कि उसने ही गुस्से में उस इंसान को मार दिया था। दरअसल वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए यह आरोप अपने ऊपर ले लेता है। दूसरी तरफ बेबी को बच्चे जैसे हंसता देखकर उनमें से एक लड़का उस पर हंसने लगता है, तो इस बात पर स्काई गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो वो लड़का भी उसे मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। इधर मैग्नोलिया एक लड़के के साथ बेबी को उसके रूम में छोड़ने चली जाती है और वहाँ लगी जंजीर से उस लड़के को बांध कर कहती है कि अब कुछ ही देर में तुम बहुत मजे करने वाले हो। और फिर बेबी उसे सूंघने लगती है। उस लड़के को लगता है कि अब बेबी उसके साथ पलंग तोड़ करने वाली है, लेकिन तभी बेबी उसका सिर धड़ से अलग कर देती है। उधर दूसरा लड़का स्काई से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, तो स्काई भी बिना वक्त गवाए उसे माफ कर देती है और उसे बेसमेंट में लेकर चली जाती है। जब वो बेसमेंट के एक स्टोर का दरवाजा खोलता है तो वहाँ एक आदमी का कटा सिर देखकर वो काफी डर जाता है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले स्काई उसके मुंह में एक हुक घुसा देती है और उसका काम तमाम हो जाता है। उधर जूलिया तीसरे लड़के को अपने कमरे में ले जाती है और घपाघप करने के बहाने उसके ऊपर बैठकर उसे भी भगवान के पास पहुंचा देती है। दूसरी तरफ उस चौथे लड़के को कोरल अपने रूम में लेकर चली जाती है, जहां बहुत से नकली सांप बने होते हैं। कोरल उसे उलझाने के लिए उसके सामने डांस करने लगती है। डांस करते हुए कोरल उसके सीने में सांप के दांत घुसा देती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। चारों को मारने के बाद वे उन्हें ठिकाने लगाने लगती है।
तभी घर की डोरबेल बजती है। जब मैग्नोलिया गेट खोलने जाती है तो दरवाजे पर वही डिटेक्टिव होता है जो बॉब की तलाश कर रहा था। उसी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो वहाँ पर आया था। वो मैग्नोलिया से कहता है कि जिस लड़के को मैं ढूंढ रहा हूँ उसने जूलिया नाम की लड़की से लिफ्ट ली थी जो इसी घर में रहती है। तो मैग्नोलिया उसे कहती है कि वो पीछे पूल में नहा रही है। जिसके बाद डिटेक्टिव जूली के पास जाता है और उससे बॉब के बारे में पूछने लगता है। तभी जूली उसे पूल के अंदर खींच लेती है और फिर बाकी तीनों लड़कियां भी वहां आ जाती हैं और डिटेक्टिव के साथ मजे करने लगती हैं। अब इसमें डिटेक्टिव को भी बहुत मजा आने लगता है। तभी इसका फायदा उठाते हुए वे सब उस डिटेक्टिव को भी मार डालती हैं। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन ऑफिसर कोल लारी को आंटी के पास लेकर आता है और उन्हें सारी बात बताता है। तो आंटी कोल के सामने रोते हुए नौटंकी करने लगती है। तभी जूलिया सिंक का पाइप खोलने के लिए कोल से हेल्प मांगती है। जब कोल पाइप खोलने के लिए उसमें हाथ डालता है तभी उसका हाथ पाइप में लगे एक चाक से कट जाता है। फिर आंटी कोल के ही पिस्तौल से उसे शूट कर देती है। अब उन्हें किसी से कोई खतरा नहीं था। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें।